शबरी मैया को शबरी जी ने पूछा था, गुरुदेव राम जी आ जाएंगे तो मैं पहचानूंगी कैसे? तो गुरु जी ने 5 आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर बताया था राम जी का, 5 पहचान पत्र। क्या बताया था? पहला, शबरी राम जी आएंगे ना तो ये मिला लेना, यदि 5 मिल गया तो कंफर्म हो जाना वो राम जी हैं। राम जी आ रहे हैं, शबरी मिलाना प्रारंभ की। पहला गुरु जी ने कहा था, सरसीज लोचन, कमल के पंखुड़ियों के समान नेत्र होगा, ऐसा ही है। दूसरा गुरु जी ने कहा था कि बाहु विशाला, लंबे लंबे हाथ होंगे। देखी राम जी के घुटने के नीचे तक हाथ है, अजान बाहु। बोली 2 मिल गया, बहुत सुंदर। तीसरा गुरु जी ने कहा था कि जटान मुकुट, गले में बनमाल होगी। तब तक राम लक्ष्मण जी सामने आ गए। शबरी ने कहा, भाई साहब आप जो माला पहने हैं इस माले का क्या नाम है? राम जी बोले, माई ये बनमाल है। बोली 4 मिल गया, बस अंतिम मिल जाए ना पक्का हो जाएगा। राम जी बोले, क्या मिला रही हो? अभी नहीं बोलेंगे, आप चुप रहिए अभी। गुरु जी ने 5वां क्या बताया था हमको? गुरु जी कहे थे अकेले नहीं आएंगे। फिर अरे श्याम गौर सुंदर 2 भाई, सांवले होंगे, गोरे होंगे, सुंदर होंगे, दोनों भाई होंगे। शबरी देखी सांवले गोरे तो हैं, सुंदर भी हैं, भाई हैं कि नहीं ये पता नहीं है। शबरी मैया ने राम जी से कहा, भाई साहब ये गोरे वाले आपके क्या लगते हैं? राम जी बोले, माई ये हमारे छोट भाई हैं, हम रघुराई हैं। सुनते शबरी पड़ी चरण लाई, ऐ अधीर होकर मेरी मां शबरी भगवान के श्री चरणों में लिपट गई। लिपट अझुरा गई हो, अझुरा गई, चरण लपट आई, चरणों में गिरी नहीं, चरणों में लिपट गई शबरी मैया। है बारंबार उठती है, भगवान के चरणों को प्रणाम करती है। गुरु जी ने कहा था राम जी आएंगे तो बिठा करके पांव पखारना। सुंदर आसन बिछाया, सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुन आसन बैठा, सादर जल चरण पखारे, सुंदर आसन बैठारे। ये तो बात है। पुनि सुंदर आसन बैठारे। भगवान के पांव को पखारने के बाद सुंदर आसन लेकर बिठाया भगवान को। गुरु जी एक एक व्यवहार बताए थे। राम जी थके होंगे, पांव धो लेना, धो ली। राम जी भूखे होंगे, भोजन करा देना। फल लेकर आई थी, लेकिन आप लोग कहते हैं शबरी ने जूठा फल खिलाया। आपके घर भगवान आएंगे, आप जूठा फल खिला सकते हैं क्या? कहिए। मानस में नहीं लिखा जूठा फल खिलाया। मैं आपसे पूछता हूं, भगवान आपके पास आए, आप जूठा खिला सकते हैं? शबरी ने फल चखा अवश्य था, लेकिन जूठा नहीं किया। तब आप कहोगे महाराज चखेगी तो जूठा कैसे नहीं होगा? नहीं होगा। शबरी जाती थी, बेर के पेड़ के पास जाती थी। पहले एक पेड़ से 10-12 फलों को चारों तरफ से तोड़ तोड़ के चखती थी। जिस वृक्ष के चारों तरफ के फल मीठे निकलते थे, उसी वृक्ष के फलों को तोड़ तोड़ कर भगवान के पास चख भी लेती थी और जूठा भी नहीं होता था। सुंदर फल लेकर शबरी मैया ने भगवान के कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहूं मेरे प्रभु प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान करके
भगवान भोजन करते हैं, फलों को पाते हैं। ये कथा कहती है किसी के घर भी भोजन करिए तो प्रशंसा करिए। बाबूजी भोजन करिए तो क्या करिए? प्रशंसा। दिव्य बना है, अद्भुत बना है। इससे क्या होता है, कई आदमी ऐसे गर्दन नीचे किए रोटी खा जाएंगे, डकार नहीं लेंगे। कैसा बना था? ठीक था। अरे ठीक था तो 20 रोटी पाए आप। हम लोग एक जगह कथा गा रहे थे, वहां एक लोग चले आए। सुबह जलपान में इडली, डोसा, आलू का पराठा बना था, ब्रेकफास्ट में। वो आ गए कथा में, पूछा गया भैया आप जलपान करेंगे? बोला हाँ करूंगा ना। 12 पराठा, 18 डोसा और 16-17 इडली वो जलपान किए। घर वाले दौड़कर ऊपर आए मेरे पास, पूछे महाराज ये भोजन भी करेंगे क्या दोपहर में? सारा एस्टिमेट बिगड़ गया। और उसके बाद कैसे तरफ और अच्छा मिलता है। अरे यहाँ जो खाए भाई है? किसी के यहाँ भी भोजन करिए तो प्रशंसा करिए। है राम जी प्रेम सहित प्रभु खाए। कैसे खाएं? बारंबार प्रशंसा करके भगवान फल पाए। शबरी मैया को राम जी ने देखा, शबरी मैया हाथ जोड़ी है, अरे के ही विधिया स्तुति कराऊं तुम्हारी। के विधिया कैसे करूं? करहूं तुम्हारे। अधम जाति मैं जड़मति भाजा मैं जड़मति भारे। अधम ते अधम अधम अति नारी।